जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 11th की टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल की पोयम द लेबरनम टॉप को। इसमें एक अमलतास के पेड़ या लेबरनम के पेड़ का वर्णन किया गया है, जिसमें एक गोल्डफिंच नाम के पक्षी का घोंसला भी है। लेबरनम के पेड़ के जो फूल रहते हैं वो पीले रंग के रहते हैं और इसमें पतझड़ के मौसम का वर्णन किया गया है। तो इस मौसम में, शरद ऋतु में, लेबरनम ट्री के यानी सितंबर के महीने में लेबरनम ट्री के पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं और झड़ने के पहले उनका रंग पीला हो जाता है। तो पीले ही पेड़ होते हैं, उनकी छाल जहरीली होती है, पीले ही उसके फूल होते हैं और जो गोल्डफिंच पक्षी है वो भी पीले रंग का होता है। तो इस तरह से पीले रंग का पक्षी पीले रंग के पेड़ की पत्तियों में और फूलों में छुप जाता है और वह शिकारियों से बच जाता है। जब सितंबर के महीने में गोल्डफिंच पक्षी के जो घोंसले में छोटे छोटे चूजे रहते हैं, गोल्डफिंच पक्षी उन्हें दाना खिलाने के लिए बीच बीच में आता है। तो जब गोल्डफिंच पक्षी उस घोंसले में नहीं रहता तब पेड़ एकदम शांत और स्थिर रहता है। लेकिन जैसे ही गोल्डफिंच आता है तो उसकी गति जो होती है वो एकदम स्लीक, मतलब चिकनी, अब्रप्ट, एकदम तेजी से सडन होती है और वो तेजी से अपने घोंसले में जाता है और अपने बच्चों को खाना खिलाता है। तो उस पेड़ में गति शुरू हो जाती है, उसके पक्षी के बच्चे शोर करने लगते हैं क्योंकि उनकी माँ उनके लिए भोजन लाती है। तो इसमें ऐसा वर्णन किया गया है कि गोल्डफिंच पक्षी के आते ही वो मशीन के इंजन की तरह काम करता है और जैसे इंजन अपने पूरे के पूरे मशीन जो है वो पूरे के पूरे अपने जो उसका सिस्टम है उसमें गति ला देता है और उसके लिए भोजन का काम करता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से गोल्डफिंच पक्षी भी अपने बच्चों को भोजन देता है और उसके आते ही गति शुरू हो जाती है। जैसे ही वो वापस जाता है तो उस पेड़ में शांति आ जाती है। आइए अब हम इस पोयम के क्वेश्चन आंसर्स को देखें। तो प्रश्न है, Why is the poem named The Laburnum Top? इस कविता का नाम या इस कविता का शीर्षक The Laburnum Top क्यों रखा गया है? And the answer is, the poem has been named The Laburnum Top because the top of the laburnum tree has been described in detail in the poem. इस कविता का नाम The Laburnum Top इसीलिए रखा गया है क्योंकि इस कविता में लेबरनम ट्री या अमलतास के पेड़ के शीर्ष का या टॉप का विस्तार से वर्णन किया गया है। It is on the top of the laburnum tree that the nest of the goldfinch is located. और ये लेबरनम पेड़ का शीर्ष ही है, टॉप ही है, जहाँ पर गोल्डफिंच, जो कि एक पक्षी का नाम है, उसका घोंसला स्थित है। And where all the activities take place when the goldfinch visits the nest. और वहाँ पर सभी गतिविधियां तभी संचालित होती हैं जबकि गोल्डफिंच अपने घोंसले में आती है। जिस समय वो बाहर रहती है तब जो लेबरनम का पेड़ है वहाँ पर शांति स्थित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the significance of yellow in the poem? इस कविता में पीले रंग का क्या महत्व है? हमने देखा है इस कविता में येलो कलर कई बार आया है। So the answer is, the flowers of the laburnum tree and its leaves in autumn both are yellow in color. लेबरनम पेड़ के जो फूल हैं यानी जो अमलतास के फूल हैं और उसके पत्तों का रंग विशेष रूप से शरद ऋतु में, जबकि पत्ते झड़ने वाले रहते हैं, तब पीला होता है। मतलब फूलों का रंग भी पीला और पत्तों का रंग भी पीला। Apart from this, इसके अलावा, the goldfinch feathers are also yellow in color. इसके अलावा जो गोल्डफिंच पक्षी है उसके पंखों का रंग भी पीला ही होता है। The poem highlights the high security that the mother bird goldfinch ensures for her babies, and the color yellow helps in camouflaging the babies. अब इसके बाद जो कविता में जो गोल्डफिंच पक्षी है वो भी अपने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है और इसके लिए जो पीला रंग है वो बच्चों को छिपाने में मदद करता है। कैमोफ्लेजिंग का अर्थ होता है कि अपने वातावरण के अनुसार रंग को बदल लेना, जैसे कि कैमेलियन। Hence they escape being noticed by any predator. और क्योंकि
पेड़ का रंग भी पीला, उसके फूलों का रंग भी पीला, उसकी पत्तियों का रंग भी पीला, और गोल्डफिंच पक्षी के जो बच्चे हैं उनका भी रंग पीला, तो वो किसी भी शिकारी के द्वारा देखे जाने से बच जाते हैं। अब क्वेश्चन है, हाउ इज द ट्री ट्रांसफॉर्म्ड ड्यूरिंग द बर्ड्स विजिट? जब पक्षी आता है पेड़ पर, उस समय पर वृक्ष का रूपांतरण कैसे होता है? एंड द आंसर इज, आफ्टर द गोल्डफिंच अराइव्स ऑन द ट्री, सुनहरी चिड़िया के पेड़ पर आने के बाद, द साइलेंट एंड स्टिल लेबनम ट्री सडनली स्टार्ट्स ट्रेम्बलिंग एंड मूविंग। जो शांत और खामोश खड़ा हुआ लेबनम का पेड़ है, वह अचानक से कांपने लगता है और मूविंग यानी हिलने लगता है। The whole tree comes to life as the chicks of the goldfinch make a lot of noise. और जब गोल्डफिंच के चूजे अपनी माँ को देखते हैं तो वो देखकर एकदम शोर करने लगते हैं। As they chitter and trill on seeing their mother, क्योंकि वो अपनी माँ को देखकर चिल्लाने लगते हैं और थिरकने लगते हैं, मतलब नाचने लगते हैं। मतलब गोल्डफिंच को देखकर पेड़ भी हिलने लगता है, उसके बच्चे भी शोर करने लगते हैं, और इस तरह से पूरी की पूरी पेड़ में गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। अब प्रश्न है, टू व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द गोल्डफिंच कंपेयर्ड? गोल्डफिंच पक्षी की गति की तुलना किससे की जाती है? What is the basis for this comparison? और इस तुलना का आधार क्या है, मतलब किस आधार पर यह तुलना की जाती है? And the answer is, the movement of the goldfinch is compared to that of a lizard. गोल्डफिंच पक्षी की गति की तुलना छिपकली की गति से की जाती है। The basis of the comparison is the sleek, alert and sudden movements of a lizard. गति की तुलना का आधार है छिपकली का चिकना होना, उसका सतर्क होना और अचानक तेजी से गति करना है। The goldfinch makes similar kind of movements when it arrives on the laburnum tree to avoid being noticed by any predator. गोल्डफिंच भी लेबरनम के पेड़ पर आने पर बिल्कुल इसी तरह की गति करती है ताकि किसी भी शिकारी की नजर उस पर ना पड़े। Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness. Explain the given line. फिर छिपकली की तरह चिकना और सतर्क और अचानक वह मोटाई में प्रवेश करती है। इस दी गई पंक्ति को स्पष्ट कीजिए। And the answer is, the lizard is a quick moving animal. छिपकली तेजी से चलने वाला जानवर है। It is also very alert. ये बहुत ही सतर्क भी होती है। Its movements are sudden. और इसकी जो गति होती है वो अचानक होती है। In the given line, the arrival of the goldfinch on the laburnum tree is described. और दी गई पंक्ति में लेबरनम के पेड़ पर गोल्डफिंच के आगमन का वर्णन किया गया है। The poet describes its movements as alert and sudden, just like that of a lizard. कवि ने इसकी हरकतों को, मतलब गोल्डफिंच की जो गति है उसको छिपकली की तरह सतर्क और अचानक से करने वाला बताया है। This is done to avoid getting the attention of the predators. और ऐसा वो इसलिए करती है ताकि शिकारियों का ध्यान उस पर न जाए। What is the engine of the machine? मशीन का इंजन क्या होता है? What is its fuel? और इसका ईंधन क्या होता है? ईंधन वो होता है जिससे कोई भी मशीन चलती है। जैसे जो गाड़ियां चलती हैं उनका फ्यूल होता है पेट्रोल या डीजल, क्योंकि गाड़ियां पेट्रोल या डीजल से ऊर्जा लेती हैं चलने के लिए। So the answer is, the goldfinch has been called the engine of her family. गोल्डफिंच को उसके परिवार का इंजन कहा गया है। Just as the engine starts up the machine, जिस तरह से इंजन मशीन को स्टार्ट करता है, the goldfinch's arrival in the nest has suddenly started the machine. बिल्कुल उसी तरह से गोल्डफिंच के घोंसले में आने से अचानक से मशीन चालू हो गई। i.e. that is,
The young ones in the nest have started making noise. अब जो उसके बच्चे हैं, जो गोल्डफिंच पक्षी के बच्चे हैं, वो अपनी माँ को देखकर एकदम से शोर करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि अब उनकी माँ उन्हें भोजन देने वाली है. The fuel of the engine is the food that the goldfinch brings for her chicks. और अब उस मशीन का ईंधन क्या है जो उस मशीन को चलाता है? वो है उसके बच्चों के लिए जो गोल्डफिंच भोजन लाती है. उस भोजन को करके या उस भोजन के लिए ही उसके बच्चे शोर करते हैं. How does the laburnum ensures security for the nestlings? घोंसले में रहने वाले जो चूजे हैं गोल्डफिंच पक्षी के, उनकी सुरक्षा लेबरनम ट्री कैसे तय करता है? And the answer is, according to popular belief, एक मान्यता के अनुसार जो कि बहुत ही प्रचलित है, the bark and the seeds of the laburnum tree are poisonous. जो लेबरनम का पेड़ है उसकी छाल और उसके बीज जहरीले होते हैं. So, predators normally do not come near the tree. तो इसीलिए आमतौर पे जो शिकारी होते हैं वो लेबरनम के पेड़ के पास नहीं आते. Apart from this, its yellow flowers and yellowing leaves in the autumn season, complemented by the yellow-colored feathers of the goldfinch, help in camouflaging the nestlings from the predators. इसके अलावा पतझड़ के मौसम में पीले रंग के फूल खिलते हैं अमलतास के पेड़ में. साथ ही साथ उसकी पत्तियां भी झड़ने के पहले पीली हो जाती हैं. गोल्डफिंच पक्षी के पंखों का रंग भी पीला होता है. तो ये जो गोल्डफिंच पक्षी के जो चूजे रहते हैं उनका पीला रंग अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से मिल जाता है और वो उसको घोंसलों में छिपने में मदद करता है और शिकारियों का ध्यान उस पर नहीं जाता क्योंकि पीले पत्तों और फूलों के बीच में पीले पीले पंख छुप जाते हैं. इस तरह से लेबरनम का पेड़ अपने अंदर, उसके पेड़ के अंदर जो घोंसला है उसमें रहने वाले चूजों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है. अब प्रश्न है, एक्सप्लेन द लाइन. इस लाइन की व्याख्या करें. क्या है लाइन? एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी. और लेबरनम खाली हो जाता है. एंड द आंसर इज, दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ द पोयम. यह इस कविता की अंतिम लाइन है. It describes that with the departure of the goldfinch from the laburnum tree, ये व्याख्या करती है कि जब लेबरनम के पेड़ से गोल्डफिंच का पक्षी चला जाता है, it falls silent, तो वह चुप हो जाता है. लेबरनम का पेड़ चुप हो जाता है. The tree was noisy and lively when the goldfinch came to feed its chicks. जब सुनहरी चिड़िया अपने चूजों को खाना खिलाने आई थी तो पेड़ में शोरगुल होने लगा था और वो जीवंत हो उठा था. But it reverts to its earlier self, परंतु ये अपने वापस से पहले वाले स्वरूप में आ जाता है. After its departure from the tree, जैसे ही गोल्डफिंच पक्षी उस पेड़ से चला जाता है. मतलब गोल्डफिंच के आते ही पेड़ जीवंत हो जाता है, शोरगुल शुरू हो जाता है और गोल्डफिंच पक्षी के जाते ही पेड़ शांत हो जाता है. So, I hope this video would be useful for you. मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों की परीक्षा की तैयारी में सहायक होगा. आप इस वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन आंसर्स को लिख लीजिए अपनी नोटबुक में और समय समय पर रिवाइज करते जाइए. जब भी आपको इसका अर्थ दोबारा समझना हो आप फिर से वीडियो देख सकते हैं. आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसके आगे आने वाले लेसन्स, पोएम्स और आपकी सप्लीमेंट्री रीडर के क्वेश्चन आंसर जैसे ही बनेंगे वो वीडियो आपको मिल जाएगा. लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. तो आपकी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक.